हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अनूप मिश्रा आप सभी के सामने अपना एक वीडियो लेकर आया हूं। वैसे तो मैं जल्दी वीडियो जानकारी के ऊपर या किसी नोटिस के ऊपर नहीं बनाता हूं, लेकिन इसके पहले मैंने दो वीडियो बनाए थे यूपी पीसीएस और आरओ को लेकर के। आज ये मेरा तीसरा वीडियो है। आप लोग चाहें तो लिस्टेड है जॉब इन्फॉर्मेशन के नाम से, आप जाके वहां चेक कर सकते हैं कि उन वीडियो में मैंने क्या बताया था। तो शुरुआत हम करते हैं कि यूपी में जो लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग है, बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब यूपी पीसीएस और आरओ का एग्जाम कराता है। यूपी आरओ का एग्जाम कराया था और सरकार यानी कि वहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, जो बाबा जी हैं पूजनीय हमारे, उनको पता चला कि इस एग्जाम में कुछ मतलब हुआ है गड़बड़। तो बाबा ने इस एग्जाम को रद्द कर दिया और बोला कि 6 महीने में ये एग्जाम मैं आप लोगों का दोबारा करवाऊंगा। जनवरी या फरवरी में इसका एग्जाम था, ठीक है। और इसी एग्जाम में जो गड़बड़ियां हुई उसको देखते हुए फरवरी में पीसीएस का एग्जाम था, उसको टाल के मार्च में किया, फिर सॉरी मई में किया, फिर इस एग्जाम को नहीं करवाया। और फिर ये बोला कि ये एग्जाम बाद में होगा, सितंबर अक्टूबर में। फिर उधर भी इस एग्जाम को नहीं करवाया गया, 27 तारीख डेट रखी गई थी। अब इन दोनों एग्जाम का ऑफिशियल डेट आ चुका है। तो जो ऑफिशियल डेट आया है यूपी पीसीएस का 7 और 8 दिसंबर को होगा। कई शिफ्ट में एग्जाम होगा, ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया। यूपी आरओ का 22 और 23 दिसंबर को 2 दिन में एग्जाम होगा। कई शिफ्ट में एग्जाम होगा। जब कई शिफ्ट में एग्जाम होगा तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। कोई भी विद्वान हमारे समाज में भी ऐसा नहीं है कि एक ही पेपर कई बार हो रहा हो और पेपर ऐसा बनाए कि उनकी कठिनता के स्तर में थोड़ा या ज्यादा अंतर है, ठीक है। तो ये चीजें रही जानकारी जो मैंने आपको बता दी। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं कह रहा है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आपका एग्जाम आ गया है, बहुत ही कम दिन आपके लिए बचा है, मान के चलिए बस नवंबर पर, दिसंबर में तो आपका एग्जाम ही है। तो आप अपने एग्जाम पर फोकस करिए, अच्छे से लगे रहिए। और हाँ, एक बात मैं और बताना चाह रहा हूँ। जब मैंने इसके पहले का वीडियो बनाया था, बहुत ही ऊहापोह की स्थिति थी कि पीसीएस आरओ का एग्जाम होगा या नहीं होगा, पोस्टपोन्ड होगा या अगली साल होगा। तो मैंने उसमें आप लोग को सिर्फ एक बात कही थी कि आप मान के चलिए सरकार ने जो इस डेट के पहले की डेट दी है, अक्टूबर नवंबर, उसी में आपका एग्जाम होगा। आप वही डेट मान के चलिए और तैयारी करिए। और ये भी मैंने आपको गारंटी के साथ कहा था, जाके देख लीजिएगा, कि एग्जाम सरकार आपका इसी साल हर हाल में करवाएगी, अगले साल नहीं जा सकता है। और देखिए, दिसंबर मिला के दोनों एग्जाम को लटका दिया कि लेना है मुझे अभी और अभी लेना है। इस पर सरकार की साख दांव पर लगी थी। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये कोई भी प्रिडिक्ट कर सकता है। मैंने भी प्रिडिक्ट किया था और बताया था कि ऐसा होगा, एग्जाम इसी साल होगा, ठीक है। वास्तविक डेट मुझे भी नहीं पता थी, क्योंकि जैसे आप लोगों को पता चलता है ऑफिशियल न्यूज के माध्यम से, वैसे मुझे भी पता चलता है। लेकिन हाँ, कुछ अनुमान होते हैं। तो मेरा अनुमान यही था कि एग्जाम ये रद्द हो चुका है, ठीक है। और ये एग्जाम को बोले थे बाबा 6 महीने में करवाने के लिए, और उसकी वजह से इस एग्जाम को टाल दिया गया था कि इसमें कुछ गड़बड़ियां ना हो। और सरकार के ऊपर विपक्ष के द्वारा तमाम तरीके से सवाल किए गए थे। तो सरकार के ऊपर जाहिर सी बात है प्रेशर ग्रुप एक तैनात होगा। आप लोग पॉलिटी में पढ़ते होंगे, दबाव तंत्र। तो उस वो भी रीजन हो सकता है, या कुछ भी आप मान लीजिए। एग्जाम आपका इसी साल हो रहा है, जो मैंने बोला था कि इसी साल हर हाल में होगा, ठीक है। आप सभी पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। और अगर आपको लगता है नॉर्मलाइजेशन के लिए आप अगर आवाज उठा सकते हैं, आपकी आवाज बाबा तक पहुंच जाए, तो आप वहां तक पहुंचाइए। अगर ऐसा नहीं होगा, नॉर्मलाइजेशन अगर नहीं हुआ, तो सभी बच्चों का फायदा है। अगर हो गया तो जो बॉर्डर वाले विद्यार्थी होंगे उनमें से कुछ को फायदा हो जाएगा और कुछ को नुकसान हो जाएगा। तो कोई भी चीज होता है तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक नुकसान और एक फायदा। तो फायदा जिसका हो गया तो उसके लिए ये प्रक्रिया अच्छी थी, जिसका नुकसान हो गया तो उसके लिए प्रक्रिया अच्छी नहीं थी। लेकिन सरकार अपना सोच रही है कि हम कैसे करवाएं जिससे हम पाक साफ उस कंडीशन से निकल आए, हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का आरोप ना लगे। तो आप लोग धरना प्रदर्शन या और सब चीजें अगर कर रहे हैं तो उसके लिए एक समय निर्धारित करिए कि हमें इस समय में ये चीजें करनी है, और उसके बाद अपना ज्यादा से ज्यादा समय आप पढ़ाई पे दीजिए। क्योंकि इन सभी चीजों को करवाने वाले जो भी लोग या आयोग या संगठन या जो भी व्यक्ति उस पद पर बैठा है, वो हमसे आपसे ज्यादा जानकार या सक्षम है, ये बात आप मानते होंगे। और अगर वो ऐसा निर्णय लिया है तो कुछ सोच समझ कर ही लिया होगा, ठीक है।
और प्रशासनिक अमले में अगर कोई निर्णय आ जाता है तो उसे बदलवाना थोड़ा मुश्किल होता है, और उसके लिए आप लोग अगर चाहें तो गांधी को फॉलो कर सकते हैं। जैसे कि अब मॉडर्न इतिहास में पढ़ा है कि गांधी जी ने कैसे अंग्रेजों से टक्कर लिया था अपनी सिर्फ अंदाज से। ठीक है दोस्तों, आप सबको आप सबकी परीक्षा के लिए और परीक्षा की डेट जो आ गई उसके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी सफल हो, आगे बढ़ो, और इसी साल आप अपनी इच्छाओं की पूर्ति करें, घर परिवार और अपने समाज को प्रफुल्लित करें और हर्षोल्लास बढ़ाएं। चलते हैं। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।